हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं अनुज शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर में। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है ज़्वेटर-आयन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़्वेटर-आयन? ज़्वेटर-आयन होता क्या है, ज़्वेटर-आयन कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, ज़्वेटर-आयन की डिटेल्स क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन होगी, ये सब जानेंगे पूरी वीडियो में। तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पहुंचाइए अपने दोस्तों तक हर टॉपिक केमिस्ट्री का इस चैनल के थ्रू, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर के थ्रू। तो समझते हैं कि ज़्वेटर-आयन क्या होता है। अगर आपने ग्लाइसिन को सुना होगा तो ग्लाइसिन का फार्मूला होता है NH2CH2COOH। ये एक ग्लाइसिन का फार्मूला है। ये एक अमीनो एसिड में आता है। अगर ये डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है तो कंपाउंड बन जाता है NH2CH2COO नेगेटिव आयन बनता है और H पॉजिटिव आयन बनता है। ये जो NH2CH2COO नेगेटिव और H पॉजिटिव है, इसमें से ये वाला H पॉजिटिव इस कंडीशन पे आएगा, यानी ये एग्जिस्टेंस कर लेता है NH3 पॉजिटिव और CH2COO नेगेटिव फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड डाइपोलर आयन। इसी को हम लोग डाइपोलर आयन कहते हैं। इसी को नाम देते हैं हम लोग ज़्वेटर आयन, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दोनों एंड पर अपोजिट चार्ज हो कहलाता है डाइपोलर आयन या ज़्वेटर आयन। तो अगर डेफिनेशन निकालनी हो कि ज़्वेटर आयन क्या होता है तो डेफिनेशन एग्जैक्ट निकल करके आती है कि डाइपोलर आयन और ज़्वेटर आयन इज डिफाइंड एज अ डाइपोलर आयन हैविंग अपोजिट चार्ज ऑन इट्स आइदर एंड। इसके दोनों किनारों पर अपोजिट चार्ज रहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग ज़्वेटर आयन बोलते हैं या फिर डाइपोलर आयन बोलते हैं। ये एम्फोटेरिक नेचर होता है। अगर नेचर देखें इसका तो ये एम्फोटेरिक नेचर कहलाएगा, क्योंकि ये एसिडिक करैक्टर भी रखता है और ये बेसिक करैक्टर भी रखता है। कैसे है ये एसिडिक बेसिक, दोनों बातें भी समझ लेते हैं। जैसे कि NH3 पॉजिटिव CH2COO नेगेटिव। अब ये बताएं, आप ये ध्यान से सोचें कि ये पार्ट एसिडिक होगा, ये पार्ट बेसिक होगा, ये जानकारी हमें कैसे मिलेगी। इस पार्ट की टेंडेंसी है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना और इस पार्ट की टेंडेंसी H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं। मैंने एरो से भी दिखाया हुआ है, देखें ध्यान से, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, ये H पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है। तो जो डोनर होता है H पॉजिटिव का, जो H पॉजिटिव देता है, प्रोटॉन डोनर एसिड कहलाता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस कहलाता है। इसका मतलब है आपने जान लिया है कि ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर पार्ट है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर पार्ट है। तो आप जान चुके हैं कि ये अगर आपसे पूछा जाए कि ज़्वेटर आयन का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, ज़्वेटर आयन का कौन सा पार्ट एसिडिक होता है, कौन सा बेसिक होता है, तो COO नेगेटिव पार्ट इट इज़ कॉल्ड बेसिक, इट शोज बेसिक करैक्टर, इट इज़ कॉल्ड बेसिक पार्ट एंड इट इज़ कॉल्ड एसिडिक पार्ट। ये एसिडिक पार्ट कहलाता है। तो ये ज़्वेटर आयन होता है। जिस pH वैल्यू पर ज़्वेटर आयन एग्जिस्ट करता है उसको भी जान लेते हैं कि जिस pH वैल्यू पर ज़्वेटर आयन एग्जिस्ट करता है उसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर अब आपसे ये भी पूछा जाए कि ज़्वेटर आयन क्या होता है तो आप बताएंगे ज़्वेटर आयन इज अ डाइपोलर आयन हैविंग अपोजिट चार्ज ऑन इट्स आइदर एंड। यानी कि ज़्वेटर आयन एक ऐसा डाइपोलर आयन होता है जिसके दोनों किनारों पर अपोजिट चार्ज होता है, जबकि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा pH वैल्यू होती है, एक pH होती है, इट इज़ pH। यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसी pH होती है जिस पर ज़्वेटर आयन एग्जिस्ट करता है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि ज़्वेटर आयन होता क्या है। ये अमीनो एसिड में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है। ज़्वेटर आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी ये खूब आता है एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में। तो इसे आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए कि ज़्वेटर आयन होता क्या है। आप समझ चुके होंगे। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन भी मिल सकती है, मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन मिल सकता है। ये सब पूरी डिटेल आपको मैंने आज इस वीडियो, छोटी सी वीडियो क्लिपिंग के थ्रू मैंने आपको समझाई है। तो अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। कैसा लगा मेरा टॉपिक, इस बात को कमेंट बॉक्स में जाकर के भी जरूर लिखिएगा। थैंक यू, गुड डे।